नमस्कार, आदाब। मैं सोनू, आप सुन रहे हैं क्राइम स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो इतिहास के पन्ने से ली गई है, जिसको हर भारतीय को सुनना चाहिए। क्योंकि आजकल आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन टीवी सीरियल वाले सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई दिखाते हैं। वो असली चीज़ जिससे हमारे भारत को आज़ादी मिली, इस चीज़ को कोई नहीं दिखाता। तो दोस्तों, इसी वजह से यह वीडियो बनाया गया है कि यह वीडियो हर एक भारतीय देखें और इसको समझें। आज की जो कहानी है मिदनापुर बंगाल से ली गई है। वहाँ पर त्रिलोकीनाथ बोस, लक्ष्मी प्रिया देवी का एक लड़का होता है जिसका नाम खुदीराम बोस रखा जाता है। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर सन 1989 को हुआ था। उनके बचपन में ही, जब खुदीराम बोस तकरीबन 2 से 3 साल के थे, उनके माता और पिता का मृत्यु हो गया था। खुदीराम बोस बचपन में ही अकेले पड़ जाते हैं। उनका लालन पालन उनकी बड़ी बहन करती है, क्योंकि बड़ी बहन की शादी हो गई थी। इस वजह से उनका परिवार आराम से चल रहा था। तो खुदीराम बोस का लालन पालन उनकी बड़ी बहन ही करती हैं। खुदीराम बोस पढ़ाई के दिनों से ही क्रांतिकारियों के बीच रहने लगे, उनमें उनको दिलचस्पी लगने लगी। जब खुदीराम बोस क्लास 9th में पढ़ रहे थे, तभी उन्होंने क्रांति वीरों के साथ मिलकर ऐसा काम किया कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। सबसे पहली गिरफ्तारी 28 फरवरी सन 1906 को उनकी हुई थी। सोनार बंगला नामक एक इश्तहार बांटते वक्त उनको अंग्रेजी हुकूमत की पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन खुदीराम बोस पुलिस को चकमा देकर भाग जाते हैं। खुदीराम बोस के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है, लेकिन गवाही न मिलने के कारण मुकदमे को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद 16 मई 1906 को खुदीराम बोस को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन कम आयु होने के कारण जज खुदीराम बोस को रिहा कर देता है। इसके बाद खुदीराम बोस क्रांतिकारियों के साथ निकल पड़ते हैं। उससे पहले जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, बांग्लादेश बना था, तो बंगाल का जो मजिस्ट्रेट था किंग्सफोर्ड, वो बच्चों पर, जो क्रांतिकारी बच्चे होते थे, उन पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया करता था, जिससे खुदीराम बोस उससे नफरत करने लगे थे। 6 दिसंबर 1907 को खुदीराम बोस नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर, उस समय बंगाल के गवर्नर अपनी एक विशेष गाड़ी से नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पे आए थे। खुदीराम बोस ने उस ट्रेन पर बम से हमला कर दिया, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि गवर्नर साफ बच जाते हैं। इसके बाद क्रांतिकारियों के बीच में रहते रहते उनको एक जिम्मेदारी मिलती है, किंग्सफोर्ड को मारना था, जिसमें उनके साथ प्रफुल्ल चंद्र चाकी को लगाया जाता है। उस समय सन 1908 में किंग्सफोर्ड बहुत अच्छा काम करता था, इस वजह से उसका प्रमोशन होकर मुजफ्फरपुर का जज बना दिया गया था। वो जज का काम करता था, लेकिन खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी रात के अंधेरे में जब किंग्सफोर्ड अपने बंगले पर गया और वहाँ से
उसके निकलने का इंतजार कर रहे थे। किंग्सफोर्ड की बग्गी जब वहां से निकली तो खुदीराम बोस रात के अंधेरे में बग्गी के ऊपर बम से हमला कर देते हैं, जिसमें किंग्सफोर्ड नहीं रहता है। उसमें 2 कनाडी महिलाएं रहती हैं जो कि मारी जाती हैं। किंग्सफोर्ड बच जाता है। इसके बाद किंग्सफोर्ड जो है अपनी नौकरी से इस्तीफा देता है क्योंकि वो डर जाता है। और इधर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी को अंग्रेजों के जो सिपाही थे वो इन लोगों को दौड़ा लेते हैं और खुदीराम बोस प्रफुल्ल चंद्र चाकी नंगे पांव भागते हैं। भूख प्यास से दोनों लोग व्याकुल हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। खुदीराम बोस भागते भागते बैनी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने एक चाय की दुकान पर पानी मांगा, लेकिन वहां पर अंग्रेजों के 2 सिपाही खड़े थे जिनको ये शक हो गया कि ये खुदीराम बोस है। उन्होंने खुदीराम बोस को वहां से गिरफ्तार कर लिया और 1 मई को वहां से लेकर मुजफ्फरपुर चले आए। उधर प्रफुल्ल चंद्र चाकी भाग भाग कर थक गए थे, भूख प्यास से व्याकुल हो गए थे। 1 मई को ही त्रिगुणा नारायण नामक अंग्रेजों का एक सिपाही था, वह प्रफुल्ल चंद्र चाकी को रात को ट्रेन में बैठा देता है और वो ट्रेन से यात्रा करते हुए जाते हैं। लेकिन उसी ट्रेन में एक सब इंस्पेक्टर बैठा था जो कि चाकी को पहचान जाता है और आगे स्टेशन पर खबर कर देता है। वहां पर पुलिस तैनात रहती है। जब प्रफुल्ल चंद्र चाकी ट्रेन बदलने के लिए स्टेशन पर उतरते हैं तो देखते हैं कि वहां पर ज़्यादा ही फोर्स लगी थी। प्रफुल्ल चंद्र चाकी अपने आप को घिरता हुआ देख खुद गोली मारकर अपनी शहादत दे दी। मैं ऐसे वीर सपूतों को नमन करता हूं। और इधर मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस का मुकदमा चल रहा था। जज साहब देखते हैं, लेकिन इनको फांसी की सजा सुना दी जाती है। इनको फांसी की सजा सुनाने के बाद जेल में डाल दिया जाता है, तन्हाई रूम में बैठे रहते हैं। उधर से जज साहब सिपाही के माध्यम से खुदीराम बोस के पास संदेशा पहुंचवाते हैं कि खुदीराम बोस अगर अंग्रेजी हुकूमत से माफी मांग लें तो उनकी मृत्यु दंड की सजा को बदलकर आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया जाएगा। खुदीराम बोस से सिपाही जब जाकर बोलता है तो खुदीराम बोस बोलते हैं कि मैं 18 साल बहुत जी चुका हूं, इसके बाद अगर मैं जी रहा हूं तो मुझको जेल में ही रहना पड़ेगा। इससे अच्छा है मुझको फांसी दे दिया जाए, मैं मरकर फिर जन्म लूंगा, फिर अंग्रेजों से बदला लूंगा। सिपाही समझ जाता है कि अब भारत आजाद हो जाएगा। इसके बाद सिपाही पूछता है कि तुम्हारी कुछ खाने की इच्छा हो, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो उसको बता दो। लेकिन खुदीराम बोस कुछ नहीं बोलते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है। लेकिन सिपाही जानता था कि खुदीराम बोस को पसंद क्या है, क्योंकि खुदीराम बोस इससे भी पहले जब जेल गए थे तो उन्होंने सिपाही से किसी बात बात पर कहा था कि मुझको पके हुए आम बहुत अच्छे लगते हैं। सिपाही बाहर भागा भागा जाता है, वहां से एक लिफाफे में 1 किलो आम लेकर आता है जो कि एकदम पका हुआ था। लाकर खुदीराम बोस के बैकर में कहता है कि खुदीराम बोस, मैं यहाँ पर कुछ रख दे रहा हूँ, इसको तुम खा लेना, तुमको ये पसंद आएगा। वहां से सिपाही चला जाता है, खुदीराम बोस बैठे रहते हैं। कुछ देर बाद खुदीराम बोस उठते हैं और जाकर उस लिफाफे को उठाते हैं, उसमें पका हुआ आम था। खुदीराम बोस अपने आप को रोक नहीं पाए, उस आम को इस तरीके से घुला घुला करके चूस चूस करके खाए। खाने के बाद उसमें फूंक मार के फिर से टाइट कर दिया और उसी लिफाफे में रखकर वहीं पर रख दिया, जिससे यह पता न लगे कि इस लिफाफे को उठाया गया है या आम को खाया गया है। सिपाही जब आकर देखता है तो लिफाफा ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। उसके बाद सिपाही कहता है कि खुदीराम,
तुमने लग रहा है कि खाया नहीं। खुदीराम उसके बाद जब सिपाही लिफाफे को उठाता है तो अचंभित हो जाता है, क्योंकि लिफाफा हल्का हो चुका था। अंदर जब देखता है तो आम सारे खाए हुए रहते हैं, उसमें गुठलियां और छिलका लिफाफे में ही रहता है। इतना होने के बाद खुदीराम सिपाही देखकर जोर से हंसते हैं। सिपाही ये समझ जाता है कि एक मरता हुआ इंसान जब इस तरीके से हंस रहा है तो अब वह दिन दूर नहीं कि जिस दिन भारत माता आजाद हो जाएंगे। 8 अगस्त 18 अगस्त 1908 में, उस समय खुदीराम की उम्र महज 18 साल 8 महीना और 8 ही दिन था। उस दिन हमारे वीर सपूत खुदीराम बोस को अंग्रेजों के द्वारा फांसी पर लटका दिया जाता है। खुदीराम बोस अपने हाथों में गीता लेकर उसी का पाठ करते हुए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाते हैं और शहीद हो जाते हैं। ऐसे वीर शहीदों को मैं नमन करता हूं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं और भी किसी कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।